बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स क्या होती है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया गया। फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल। पुश और पुल ऑफ एनी बॉडी। जब हम किसी भी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, इट्स मीन हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना मास हो और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इट्स मीन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें मोमेंटम प्रेजेंट होता है। अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, फोर्स एंड मोमेंटम में हम फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप देखेंगे कि किस तरह जो हमारे पास फोर्स है वो मोमेंटम के इक्वल होती है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कार। इसका अपना मास होता है। जिस पॉइंट से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, वो उसकी कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी m और vi। अब ये कार क्या करती है, यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पर आकर रुक जाती है। जिस पॉइंट पे ये आकर रुकती है वहाँ पर इसकी क्या वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। जाहिर सी बात है मास तो चेंज नहीं होता, मास वही रहता है। अब m और v ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, मोमेंटम के, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया है तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से किया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे mvi और यहाँ पे हम लिख देंगे pi, ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। अब यहाँ पर आकर बॉडी रुक गई है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। जिस पॉइंट पर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रुकता है वो हमारे पास क्या होती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब इसके अंदर भी मोमेंटम प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर जो मोमेंटम प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, pf, यानी फाइनल मोमेंटम है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि इसमें मोमेंटम में कितना चेंज आया। मोमेंटम में चेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में या किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ में हमने चेंज फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फाइनल में से माइनस कर देते हैं उसकी इनिशियल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब भी हमने किसी भी चीज़ में चेंज फाइंड करना होता है तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम को हम बेसिकली डेल्टा पी से शो करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। फाइनल मोमेंटम हम देखेंगे, फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था, एम वी एफ। यहाँ पे हम लिख देंगे एम वी एफ माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या था, एम वी आई। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एम वी आई। अब देखिए, जब बॉडी या कोई भी चीज़ अपनी जगह चेंज करती है तो उसके साथ साथ किसमें चेंज आ रहा होता है, टाइम में चेंज आ रहा होता है। इसलिए हम ये लिख देंगे कि जो भी मोमेंटम है उसके साथ साथ उसका टाइम भी चेंज हो रहा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब पी एफ माइनस पी आई ओवर टी ये हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, पी आई ओवर टी। अब देखिए यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, ये m हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर हमें याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हम क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह ए पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे
कि हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास बन गया है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। एम ए अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक हमने क्या देखा था कि एफ जो है वो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है, एम ए की। इसीलिए हम क्या करेंगे, एम ए की जगह एफ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स की। यानी आप जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस हिसाब से मोमेंटम में चेंज आता है। ठीक है, अब हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, मोमेंटम का हमारे पास यूनिट होता है। अब इसका यूनिट निकालेंगे, जैसे हमारे पास पी एफ है यानी मोमेंटम है। मोमेंटम का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है हमारे पास kg ms -1, और इस वाले मोमेंटम का भी जाहिर सी बात है यही होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकेंड। अब ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये न्यूटन और ये सेकंड है, ये डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड। यानी चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट बन रहा है वो आपके पास क्या है, न्यूटन सेकंड। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हवाले से, और ज़्यादातर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जिसमें आपने प्रूव करना होता है कि कैसे मोमेंटम में चेंज फोर्स के इक्वल होता है। या तो आपको खाली क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि आपने इसको प्रूव करना है। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ ही उसके लिहाज से ही उसमें मोमेंटम में चेंज आता है। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।